हेलो दोस्तों, होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग डे। देखते हैं फ्राइडे को मार्केट्स में क्या हुआ और मंडे को मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो फ्राइडे को का अगर आपने वीडियो देखा रहेगा, जो थर्सडे को हमने बनाया था, उसमें हमने क्लियरली बोला था कि मार्केट्स वीकली पे सपोर्ट एरिया पे आ गए हैं, क्योंकि मार्केट्स वीकली पे RSI 40 के आसपास आए थे और हम अपना क्लियर व्यू था कि मार्केट्स यहाँ से थोड़े से बाउंस होने चाहिए। बिकॉज अगर आप देखोगे वीकली एनालिसिस पे, तो मार्केट ने RSI 40 ओनली इन कोरोना के टाइम पे ब्रेक किया था। उसके बाद मार्केट ने कभी RSI 40 ब्रेक नहीं किया था। यही एनालिसिस हमने कल के वीडियो में किया था। एंड फर्स्ट टाइम जब आया था तो डेफिनेटली वहां से एक सपोर्ट मार्केट्स को मिलना चाहिए था। वो अपना एक व्यू था। तो वहां से मार्केट को सपोर्ट मिला। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करोगे तो मार्केट्स काफी गैप डाउन हुए और उसके बाद ऊपर के साइड पे ही ट्रेड कर रहे थे। एंड डेफिनेटली अगर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे उस दिन का, तो ऑर्डर फ्लो ने क्लियर क्लियर बता दिया था कि मार्केट्स में काफी बाइंग आ चुकी है। बिकॉज बहुत दिनों के बाद मार्केट्स में कुछ बाइंग देखने को मिला था। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में ही 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड देन डी सेशन में अपना थ्रेशोल्ड के आसपास मार्केट ऑलरेडी हो पहुंच गया था, जहां से फिर मार्केट्स में एक अपसाइड ही रहा एंड ऑफ डे तक। सो जो जो अपना कंसेप्ट है अगेन क्यूमुलेटिव डेल्टा का, दैट स्टिल वर्कड अगेन, एंड मार्केट्स एग्जैक्टली डे हाई के आसपास ही क्लोज हुए थे। एंड अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने कहा लिया, तो ये जो सिंगल प्रिंट बना था उसके पहले वाला, उसी के आसपास मार्केट्स ने सिंगल प्रिंट बना के मार्केट्स उधर ही रुका था, बैंक निफ्टी। ठीक है, तो अभी व्हाट नेक्स्ट, दिस इज द हिस्ट्री दैट हैपेंड। व्हाट नेक्स्ट, सो अभी नेक्स्ट के लिए ना मार्केट्स में दो सिनारियोज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट ने एक वीक एरिया यहाँ पे क्रिएट किया है। तो वो वीक एरिया जो है लो, दैट इज नियर अराउंड 42 942 के आसपास का एक वीक एरिया क्रिएट किया है। बट मार्केट में और एक वीक एरिया पेंडिंग है, जिसका लो है अराउंड 42 175। सो अराउंड 900 पॉइंट्स डाउन साइड के आसपास, एंड ऊपर की तरफ काफी सिंगल प्रिंट रेजिस्टेंसेस है। तो थोड़ा सा मार्केट्स को हमें टाइम देना चाहिए, बिकॉज अभी नीचे वीक एरिया है, ऊपर रेजिस्टेंसेस है। और जो मोमेंटम मार्केट्स ने बनाया था, वो भी एटलीस्ट बैंक निफ्टी ने बनाया था, वो भी एक वीक एरिया के साथ ही बनाया था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो देयर वाज नो सिंगल प्रिंट फॉर्मेशन ऑन द यस्टरडेज ट्रेड। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अगर आप कैंडल स्टिक्स को फॉलो करते हैं तो एक कीकर पैटर्न होता है कैंडल स्टिक्स में। तो बैंक निफ्टी में एक कीकर पैटर्न दिख रहा है। सो ये पैटर्न क्या होता है, जब भी ये पैटर्न चलता है तो अराउंड 10% का मूव मार्केट्स में देता है, अराउंड दैट। सो इट्स नॉट कि 10% ही देगा, बट एक अच्छा खासा लेट्स से पॉजिटिव मूव आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स से अगर ये कीकर पैटर्न बना हुआ है, तो एटलीस्ट ये जो हाई बना था विच इज अराउंड 43 900 के आसपास, मार्केट्स जाने के चांसेस काफी ज्यादा है, 43 900 के आसपास। तो ये जो पिंक लेवल और ये सिंगल सुपर ट्रेंड रेजिस्टेंस है, वहां तक मार्केट जाने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, अगर ये पैटर्न वैलिड होता है तो। इसका स्टॉप लॉस किधर रहेगा, तो यस्टरडे का लो या फिर ये जो कैंडल का जो हाई रहता है, आइडली मतलब अगर आप बुकिश नॉलेज से जाओगे तो ये उसका स्टॉप लॉस रहता है। तो 42 730, ये जो हाई दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाई में इस कैंडल का जो 26 अक्टूबर को बना था, उसका हाई जो है वो है 42 730। सो ये एक स्टॉप लॉस की तरह काम करता है। एंड ये डे के हाई के बाद अगर इसको फॉलो थ्रू मिलता है तो वो एक ट्रेड आप कैरी कर सकते हो। बट ये प्योर कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से ट्रेड है गाइस, इसमें कुछ ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल का कुछ व्यू नहीं है। अगर अगर आप देखोगे उस दिन का हाई कितना था, तो 43 100 और लो था 43 730। सो अराउंड 400 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। अगर आपको मतलब यू कैन वॉच दिस ट्रेड आउट। डेफिनेटली स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, बिकॉज कोई भी पैटर्न 100% नहीं चलता है। बट ऐसे कीकर्स, अगर आपको आपने अगर 10 कीकर्स पे ट्रेड लिया, तो डेफिनेटली आउट ऑफ 10 6 विल वर्क, 4 में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ये एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। तो अगर आपको कर मतलब इट्स लाइक दैट, आज एक कीकर बनाया, ऐसे ही लेट्स से नेक्स्ट 3 4 महीने बाद एक कीकर बनेगा, फिर 7 8 महीने बाद कीकर बनेगा। तो जो भी कीकर बनेगा, तब अगर आपने ट्रेड लिया, तो आउट ऑफ 10 6 टाइम्स यू विल बी इन द प्रॉफिट, 4 times your stop loss would be hit. So according to that, you can look for this, but I'm just giving you a trade setup प्योरली बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक्स। ऑर्डर फ्लो पे अपना अलग रहेगा। ऑर्डर फ्लो पे अपना क्या है, सिंपल है। अभी सुपर ट्रेंड के आसपास, सिंगल प्रिंट के आसपास मार्केट ने ट्रेड किया है। ऊपर के साइड पे मार्केट को काफी रेजिस्टेंसेस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड 43 226 से लेके 43 216 के आसपास।
देन वी विल हैव अ रेजिस्टेंस अराउंड 43,276 270 के आसपास, देन वी विल हैव अ रेजिस्टेंस अराउंड 43,304। सो अगर आप देखोगे ऊपर के साइड पे डेफिनेटली मल्टीपल रेजिस्टेंसेस मार्केट्स को देखने को मिल रहे हैं। लोअर साइड पे यहाँ पे ये जो एरिया है वो फ्री फॉल एरिया है, 42,730 से लेके 42,340, इस लेवल पे मार्केट्स फ्री फॉल हो सकता है, बट ऑलरेडी एक फ्री फॉल मार्केट ने इस लेवल पे दे चुका है, तो मार्केट्स अभी ये लेवल पे क्या करेगा, तो एक कंसोलिडेशन करेगा एंड देन नीचे का ब्रेकआउट दे सकता है। सो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं, मे बी गैप अप गैप डाउन भी हो जाए मार्केट्स में, क्योंकि डाउ एटलीस्ट आई थिंक काफी निगेटिव में क्लोज हुआ था ऑन द ऑन फ्राइडे, एंड वी वेयर अप, सो मे बी एक जर्क इफेक्ट भी आ सकता है, तो ये जो नीचे वाला वीक एरिया है मार्केट उसको क्लियर कर सकता है। अगर वो क्लियर करता है तो कीकर पैटर्न फेल हो जाएगा। सो गाइज ऐसा ही होता है, मतलब मल्टीपल नॉलेज अगर आपको है तो आपको काफी डिफरेंट डिफरेंट व्यूज मिलेंगे व्हेन यू डू द एनालिसिस, बट आपको आपके स्टॉप लॉस के साथ स्टिक रहना है। अगर आपने कीकर पे ट्रेड लिया है कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, तो आपका स्टॉप लॉस कीकर के हिसाब से ही होना चाहिए। तब आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैंने वो ट्रेड लिया था बट मैं स्टॉप लॉस अभी मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो के हिसाब से डालता हूँ, दैट इज द रॉन्ग वे। अगर आपने कैंडल स्टिक्स पैटर्न के हिसाब से आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसी के हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखें, आइदर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट मिलेगा। अगर आप मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से कर रहे हो तो आइदर मार्केट प्रोफाइल का स्टॉप लॉस रखो या एंड मार्केट प्रोफाइल में आपको प्रॉफिट दिखेगा। सो अगेन गाइज, फॉर मी फॉर नाउ ऊपर के साइड पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच फ्रॉम अ मार्केट प्रोफाइल स्टैंड पॉइंट, काफी रेजिस्टेंसेस है, बट एक शॉर्ट कवरिंग अभी पॉसिबल है, बिकॉज काफी एक तगड़ा सेलिंग मार्केट्स में आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट्स में सेलिंग नहीं आ सकता है, तो अगेन वीकली एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे लिए पिवोट पॉइंट जो रहेगा मार्केट्स में वो वीकली 40 ही रहेगा। तो अगर वीकली 40 ब्रेक करता है तो एक 2000 पॉइंट्स का शार्प सेलिंग मार्केट्स में देखने को मिल सकता है, जो कोरोना के टाइम पे मिला। अगर 40 मार्केट्स इस बार भी होल्ड करता है तो फिर से मार्केट्स यू नो एक एटलीस्ट 44,700 के आसपास जाने का कोशिश करेंगे, विच इज अराउंड 20 MA ऑन द वीकली चार्ट्स। सो फाइन, सो दैट्स द बैंक निफ्टी फॉर यू गाइज। और अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करोगे तो डेफिनेटली जैसे हमने डिस्कस किया था, ऑर्डर फ्लो काफी पॉजिटिव था उस दिन। निफ्टी ने भी सेम किया, निफ्टी ओपन हुआ उसके बाद ऊपर की तरफ ही निफ्टी गया। अगर आप निफ्टी का ऑर्डर फ्लो देखोगे तो और ज्यादा पॉजिटिव है। निफ्टी में इन द एंड 13,647 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए थे पॉजिटिव साइड पे, बैंक निफ्टी में 10,994। तो डिफरेंस है, निफ्टी काफी स्ट्रांग था बिकॉज आई थिंक रिलायंस वगैरह सब स्टॉक्स स्ट्रांग हो गए थे, तो निफ्टी एक स्ट्रांग मोमेंटम के साथ ट्रेड किया, और आपका अपना जो थ्रेशोल्ड रहता है वो अराउंड 7,000, वो इसी लेवल के आसपास ही ब्रेक हो चुका था, तो इसका क्लियर क्लियर व्यू था कि यार मार्केट आज एक पॉजिटिव जोन में ही क्लोज हो सकता है, एंड एटलीस्ट डे हाई के आसपास ही क्लोज होना चाहिए, तो मार्केट आज एक डे हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर हो, आप अगर पुट सेल कर सकते हो, आपको नॉलेज है, तो ये जो सिस्टम होते हैं इसके आप विद स्टॉप लॉसेस यू कैन डेफिनेटली कैरी डायरेक्शनली सेल कर सकते हो मार्केट्स में। ऐसा नहीं कि हर बार ऑप्शन बाइंग ही करना चाहिए, देर आर डेज वेयर यू शुड फोकस मोर ऑन ऑप्शन सेलिंग, बिकॉज अगर आप देखोगे तो कल के दिन इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ फ्राइडे, फ्राइडे मतलब पूरे वीक का जो होता है पूरे एक्सपायरी का फर्स्ट डे होता है, तो डेफिनेटली प्रीमियम्स हाई रहते हैं। इवन इफ मार्केट इतना बड़ा, बट वो प्रीमियम्स उतने नहीं बढ़े उस दिन, बिकॉज जैसे अगर ये मूवमेंटम वेनसडे को आता है ना तो प्रीमियम बहुत फास्ट मूव होते हैं निफ्टी के ऑप्शंस के, ये अगर मंडे को आता है ऐसा मूव तो इतने फास्ट मूवमेंटम नहीं आता है, बिकॉज टाइम वैल्यू रहता है, बहुत सारे कैलकुलेशंस रहते हैं। सो तो आपको डिसीजन ऐसे लेना पड़ता है, जैसे कि मंडे को मैं अगर यूनिडायरेक्शनल मेरे को व्यू मिलता है मार्केट्स में, तो आई देन प्रीफर सेलिंग देन बाइंग द ऑप्शंस, एल्स ऑन वेनसडे इफ आई एम गेटिंग सच अ व्यू दैट ओके आज ऐसा लग रहा है कि मार्केट्स अपसाइड में क्लोज हो सकता है, बिकॉज मेरे को मेरा स्ट्रेटेजी बोल रहा है कि यार अभी वी इट इज ऑन, तो मैं मोर प्रिफरेबली वी कैन गो फॉर ऑप्शन बाइंग, क्योंकि वहां पे यू कैन अर्न और यू कैन मल्टीप्लाई योर वेल्थ। डेफिनेटली उसमें रिस्क भी रहता है, यू हैव टू कीप योर स्टॉप लॉसेस, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन हाउ यू शुड अप्रोच द वीकली डेज टू ट्रेड इनटू द मार्केट्स। तो निफ्टी के लिए क्लियर है, निफ्टी के लिए ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस है विच इज अराउंड 19,202 से लेके 19,175 के आसपास, एंड लोअर लेवल पे रेजिस्टेंस है अराउंड सॉरी सपोर्ट है अराउंड 18
919 से लेके 18902, सो ये 20 पॉइंट्स का एक सपोर्ट जोन है सिंगल प्रिंट। एंड उसके बाद ये तीन लाइन जो है, येलो लाइन, रेड लाइन और एक नीचे, ये सपोर्ट की तरह काम करेंगे। सो 18800 फ्यूचर्स में तो भी एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए। अगर ये भी नहीं होल्ड करता है तो अल्टीमेट लेवल जो रहेगा दैट वी नीड टू ट्रैक फॉर इज अराउंड 18627 के आसपास के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मार्केट्स देन थोड़ा सा शार्प सेलिंग टिल 18310 के आसपास का दिखा सकते हैं। सो दिस इज अ व्यू ऑन 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 द डाउन साइड ऑन द निफ्टी। अपसाइड पे अगर आपने डिस्कशन किया रहेगा तो 19290 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो मार्केट्स ऊपर जाने के साथ साथ कंसोलिडेशन के साथ ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट फॉर मी नाउ, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो देन मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 19300 के आसपास। आई थिंक उसके ऊपर जाने की गुंजाइश अभी तो मुझे दिख नहीं रही है। इंट्राडे में ऑर्डर फ्लो देखने के बाद वी विल डेफिनेटली सी क्या हो रहा है, बट फॉर नाउ आई थिंक 19300 टू 90 शुड एक्ट एज अ very strong resistance for Nifty on the upper side। सो ये निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। मंडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी है एंड मंडे को ट्यूसडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी अभी नीचे के साइड पे सपोर्ट है डेफिनेटली 19021 से लेके 19013, एंड ऊपर के साइड पे ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, विच इज 19352 से लेके 19309 के आसपास। अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ऊपर जाने के चांसेस है। सो फिन निफ्टी वेट करते हैं। फिन निफ्टी मंडे एंड ऑफ द डे थोड़ा सा फिन निफ्टी का एनालिसिस और अच्छे से करेंगे। अभी के लिए लेट्स लुक एट मिड कैप निफ्टी, बिकॉज मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है। तो अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मूव जहां से हमने डिस्कशन किया था, ये लेवल्स के आसपास 85 81 के आसपास से मार्केट्स मिड कैप निफ्टी ने फिर से बाउंस बैक दिखाया है। तो ये अपना डिस्कशन हो गया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मिड कैप निफ्टी को मिलना चाहिए, और एग्जैक्टली उसी के आसपास मिड कैप निफ्टी को सपोर्ट मिला। अभी अगर आप देखोगे तो ये क्लियर क्लियर एक रेजिस्टेंस एरिया है फॉर मिड कैप निफ्टी ऑन द अपसाइड, जहां पे मार्केट्स रुके थे। तो ये लेवल ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली रेजिस्टेंस है अराउंड 8870 के आसपास, 8850 से लेके 8870 के आसपास। आई थिंक उसके ऊपर जाने के चांसेस ये मंडे को तो थोड़े से वीक लग रहे हैं, until and unless there is a huge buying coming in into the markets, वी विल सी इंट्राडे। अगर वो भी होता है तो मैक्स 1943 से लेके 1964 इसी के आसपास मिड कैप निफ्टी जा सकता है। उसके ऊपर जाने के चांसेस अभी के लिए कम लग रहे हैं। लोअर साइड पे ये जो येलो लाइन है पहली बार वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये येलो लाइन प्लस सिंगल प्रिंट एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये ब्रेक करने के चांसेस ये एक्सपायरी में मुझे काफी कम लग रहे हैं। सो कीप एन आई कि आप मिड कैप निफ्टी को ऑब्जर्व करो, देखते हैं मिड कैप निफ्टी में क्या हो रहा है। आई थिंक बैंकिंग स्टॉक जैसे हमने डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। एक्सिस बैंक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लग रहा था, सॉरी स्ट्रॉन्ग लग रहा है काफी अच्छे से। एक्सिस बैंक ने फिर से कम बैक किया है विद सिंगल प्रिंट एंट्रीज के साथ। तो एक्सिस बैंक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 1020 के अबव अगर एक्सिस बैंक सस्टेन करने लगा तो 1043 के लेवल्स ये एक्सपायरी में हम एक्सिस बैंक में देख सकते हैं। अगेन गाइज आई एम टेलिंग यू द लेवल्स 1021 से लेके 1018, ये जो 3 रुपए का लेवल है, ये लेवल के अबव एक्सिस बैंक को होल्ड करना चाहिए। अगर ये लेवल एक्सिस बैंक होल्ड करता है तो अराउंड 20 25 पॉइंट्स का मोमेंटम एक्सिस बैंक में आपको दिख सकता है। एसबीआई जो एक स्टॉक था जो हमने डिस्कशन किया था कि एसबीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है और यहाँ से बाउंस बैक एसबीआई में देखने को मिल सकता है। तो एसबीआई में भी बाउंस बैक देखने को मिला, दैट टू विद अ सिंगल प्रिंट। तो एक अच्छा खासा सेटअप एसबीआई ने बनाया है। अभी डेफिनेटली ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, तो 577 पहला टारगेट रहेगा, देन 581, देन 586। तो मल्टीपल टारगेट है फॉर नाउ फॉर अपसाइड। बट एक एक एसबीआई ने एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया था, तो आई विल थिंक कि यार ये लेवल जो है 551 और 543 ये ब्रेक ना हो एसबीआई में। अगर यहाँ पे एसबीआई बॉटम बना के ऊपर जाने लगता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग एसबीआई में देखने को मिलेगा, बट ये लेवल्स अभी मार्केट्स को होल्ड करने चाहिए। तो मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी मंडे ट्यूसडे विद द ग्लोबल क्लूज और ये सब कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट मार्केट्स में देखना चाहिए, तभी मार्केट्स एक ऊपर की साइड में जा सकते हैं, तब ये स्टॉक्स में हम एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हो तो नो वरीज, आई थिंक यू शुड पुट योर मनी एवरी टाइम इनटू द मार्केट्स, बट इफ यू आर अ ट्रेडर एंड लुकिंग फॉर अ पोजीशंस तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो अभी के लिए, क्योंकि मार्केट्स का सिनारियो वोलाटाइल है। अगर आप नहीं, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये दिख रही है कि मंडे को वी वी वी
हम लोग काफी अच्छे से क्लोज हुए थे अपसाइड पे, यहाँ पे भी बुल सैक पैटर्न दिखाया था। बट डाउ में कोई रिस्पाइट नहीं है, डाउ इज स्टिल गोइंग इन निगेटिव डायरेक्शन। एंड अभी डाउ का जो सपोर्ट जोन है दैट इज अराउंड 31737 के आसपास। तो अभी और 700 पॉइंट 500 पॉइंट्स का एक डाउन साइड डाउ में दिख सकता है, अभी ऐसा दिख रहा है। तो देखते हैं, अगर डाउ और नीचे आएगा तो अपना निफ्टी भी थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन के साथ साथ खुलना चालू करेगा। तो एक अनट्रेडेबल एनवायरनमेंट रहेगा। और सेकेंड थिंग इज, जब ये इतना बड़ा मूव आ गया था, ये जो इतना बड़ा मूव आया था, तो थोड़े से ऑप्शंस अभी ट्रेड करना डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है ना, जब यहाँ पे ये जो जोन था, ये काफी ऑप्शंस बायर ने यहाँ पे पैसा बनाया है। ऑप्शन सेलर्स अगर दे आर यूनिडायरेक्शनल तो ही उन्होंने पैसा बनाया है। बट जो लोग नॉर्मल स्ट्रैडल वगैरह करते हैं उन्होंने पैसा डेफिनेटली लूज किया है। तो अभी एक ऑप्शन बायर्स को मार्केट्स ने बहुत बहुत अच्छा चांस दिया है, तो थोड़ा टाइम में भी ऑप्शन सेलर को मार्केट चांस दे, तो थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन करे, तो एक एक हाई चांसेस है। सो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एनालिसिस। अगर आप मेरा एनालिसिस देखोगे तो कैंडल स्टिक थोड़ा सा अलग स्टोरी बोल रहा है, मार्केट प्रोफाइल थोड़ा सा अलग स्टोरी बोल रहा है, यूएस अलग स्टोरी बोल रहा है, इंडिया अलग स्टोरी बोल रहा है। तो अभी मार्केट कंफ्यूजन स्टेट में है, बड़ा मोमेंटम आ चुका है। तो अभी फोमो मत हो जाओ, क्योंकि अभी मुझे पता है ये सिचुएशन मैंने बहुत बार फेस किया है। जब बड़ा मोमेंटम आता है एंड व्हेन यू मिस दैट मोमेंटम, आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, अभी मेरे से मिस नहीं होना चाहिए, एंड देन यू एंटर इनटू द मार्केट एंड देन यू लूज द मनी, बिकॉज मार्केट्स ने एक मोमेंटम दे चुके हैं। एंड मार्केट्स अभी मोमेंटम नहीं देंगे, क्योंकि मतलब नहीं देंगे, चांसेस 90% है। तो आप फालतू में अगर आप ऑप्शंस बाइंग में घुस जाओगे तो थोड़ा सा लॉस करने के चांसेस ज्यादा है। तो अभी स्ट्रैटेजी सिंपल रखते हैं। बैंक निफ्टी RSI 40 के आसपास आ चुका है। अगर बैंक निफ्टी RSI 40 ब्रेक करता है, लेट्स से नेक्स्ट वीक थोड़ा सा साइडवेज जाके, मे बी वीक आफ्टर दैट, और लेट्स से दिवाली के बाद ब्रेक करता है, तो एक शार्प सेलिंग फिर से हम देख सकते हैं। अगर RSI 40 अगर होल्ड करना चालू करता है, थोड़ा सा साइडवेज जाता है, तो देन वी विल लुक फॉर द अपसाइड एंट्रीज। For me, for now, I will just do the scalping into the markets, not looking for any big trend change as of now. Only thing is, we can just look at the order flow intraday and then take the trades. No prediction for now, nothing. We just look at the levels and we will just work on the levels. बिकॉज अभी वो शायद नहीं होगा, जो 3 रुपए के पुट्स 300 400 गए थे, अभी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये 1 2 वीक में होने का। So, guys, with that, let's close. I'll just keep my, disclaimer that okay, the video is only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो बिफोर यू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ड्यू टू कंटेंट इन द वीडियो। सो गाइज, ऑलवेज बी काम। नेक्स्ट वीक थोड़ा सा मार्केट्स में कोई भी साइड में मोमेंटम आने दो, छोड़ दो, आपने अच्छा पैसा बनाया रहेगा, तो थोड़ा सा रेस्ट लो। देन अ वीक आफ्टर दैट वी विल सी हाउ टू टेक अप बिग पोजीशंस। नेक्स्ट वीक में बहुत कम पोजीशंस के साथ मार्केट्स में एंट्री लेना। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम, बाय।